क्या आप जानते हैं इस बार होलिका दहन की सही तिथि और समय को लेकर के बहुत बड़ा भ्रम है। एक छोटी सी गलती आपकी पूजा का पूर्ण फल कम कर सकती है। 2 मार्च या 3 मार्च कौन सा दिन सही है और चंद्र ग्रहण का इससे क्या संबंध है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सही मुहूर्त, पूरी कथा, पूजा विधि, क्या करें क्या ना करें, सब कुछ विस्तार से वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए बात करते हैं तिथि के रहस्य के बारे में। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 2 मार्च 2026 सोमवार सायंकालीन बेला में 5:57 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है। इसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो प्रदोष काल में व्याप्त रहेगी। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि होलिका दहन हमेशा प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि में ही करना चाहिए और यही है इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण संकेत। सही मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। 2 मार्च 2026 को सायंकालीन बेला में 6:39 से रात्रि 9 बजे तक प्रदोष काल में होलिका दहन करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। यही समय शुभ है, यही समय पूर्ण फल देने वाला है। अब प्रश्न उठता है 3 मार्च क्यों नहीं? तो बात करते हैं। 3 मार्च 2026 को पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो जाएगी और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी है। ग्रहण काल में कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए होलिका दहन 3 मार्च को करना शास्त्र सम्मत नहीं बनता है। होलिका दहन की पवित्र कथा के बारे में बात करते हैं। अब जानते हैं कथा के बारे में। असुर राजा हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर। वह अहंकारी हो गया। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने कई बार उसे मारने की कोशिश की। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका जलकर के राख हो गई। यही है बुराई पर अच्छाई की जीत। होलिका दहन के महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। होलिका दहन हमें सिखाता है कि सत्य और भक्ति की हमेशा विजय होती है। अग्नि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह वातावरण को शुद्ध करती है और यह पर्व समाज को एक सूत्र में बांधता है। बात करते हैं पूजा विधि के बारे में और अर्पण के बारे में। होलिका दहन स्थल को शुद्ध कर लें, लकड़ियाँ, उपले और सूखी घास रखें। होलिका के प्रतीक को स्थापित करके हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करें। परिवार के साथ परिक्रमा करें और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद गुड़, मूंगफली, गेहूं और नारियल अर्पित करें। अगले दिन घर में मीठा बनाएं और बड़ों का आशीर्वाद लें। दान में अनाज, वस्त्र, गुड़, नारियल अर्पित करना विशेष पुण्यदायक माना गया है। इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? भगवान विष्णु की पूजा करें। होलिका की राख माथे पर, मस्तक पर आप अवश्य में लगाएं। क्या ना करें? नशा, विवाद, अपशब्द और अपमान से बचें। यह पर्व पवित्रता और सद्भाव का प्रतीक है। और याद रखिए 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी है। उस दिन क्या करें क्या ना करें, इस पर हम बहुत जल्द एक विस्तृत वीडियो ला रहे हैं। उसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। डिटेल में जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और बायो में भी है। जय श्री हरि।